जिले में भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खनन कार्य को नियंत्रित करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के मकसद से जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अवैध खनन स्रोतों से संचालित सभी टिपर और ट्रैक्टरों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद खनन गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। आदेश के बाद गांदरबल जिले में भी जिला खनिज अधिकारी ने सभी ठेकेदारों और वाहन मालिकों को तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि जीपीएस के बिना किसी भी खनन वाहन को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले का ठेकेदारों ने स्वागत किया है। गांदरबल के एक ठेकेदार का कहना है कि जीपीएस ट्रैकिंग एक बेहद जरूरी कदम है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। कई ठेकेदारों ने पहले ही अपने वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगा ली है। डीएमओ साहब ने रिसेंटली एक सर्कुलर यहाँ पे जारी किया है कि हर एक गाड़ी को जीपीएस होना चाहिए, जो कि उनके अकॉर्डिंग हमने लगाया गाड़ी का, जो भी गाड़ी यहाँ पे चलती है हमने लगाया जीपीएस। और अच्छी बात यह कि जीपीएस लगाने से कि जो भी इलीगल हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बंद हो जाएगा। अच्छी बात, ये एक अच्छा कदम है। ये पहले उठाना चाहिए था जॉर्ज मैनी को 2-3 साल पहले। आप देर आए दुरुस्त आए तो ठीक बात है। मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूँगा 100% बंद होगा, कम से कम 99% बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, लगाना चाहिए जल्दी। हर एक गाड़ी वाले को मेरा मतलब ये एक एडवाइस और नसीहत है कि आप जीपीएस लगाइए, और ये जो चालान बाकी जो चालान वाला गाड़ियां बंद होती है उसे बच जाएंगे, और लीगल सोर्स से उठाएगा माल और लीगल सोर्स पे ही डालेगा। एक और ठेकेदार ने बताया कि उनके सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जा चुका है। उनका कहना है कि इससे प्रशासन को वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी और किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। फायदा बताओ। फायदा ये है कि जिसके टिपर में, जिसकी गाड़ी में भी ये जीपीएस लगेगा, ना उसको कोई डर है, ना उसको कोई खौफ है, ना उसको पुलिस का डर है, ना उसको डिपार्टमेंट का डर है। वो लीगली मटेरियल मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो मटेरियल को किसी भी रास्ते से कहीं भी ले जा सकता है विदाउट एनी हर्डल्स। उसके पास लाइसेंस्ड जीपीएस होगा, लीगली होगा, ना उसको जुर्माना का ही प्रॉब्लम है, ना उसको जुर्माने का ही खतरा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले की जमकर तारीफ की। एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि ये कदम अवैध खनन को रोकने की दिशा में अहम है। हालांकि उन्होंने सरकार से मांग की है कि वाहन मालिकों को जीपीएस लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि अनुपालन आसान हो सके। यही माने है कि जो माइनिंग की चोरी आज तक हो रही थी वो रोकी जाए। बेहतर यही है कि मैं हर एक गाड़ी वाले से साहिबान से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जीपीएस की इंस्टॉलेशन करें, और मुदबाना गुजारिश ये भी रहेगी गवर्नमेंट से कि जो भी अब हर एक ड्राइवर साहिबान अगर जीपीएस इंस्टॉल कर रहा है, हमें लीगल सोर्स चाहिए, ताकि जितने भी यहाँ पे कश्मीर वैली में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है वो टाइम पे यहाँ पे खत्म हो जाए। और जितने भी यहाँ पे चाहे किसी को यहाँ पे फाइन होता है गाड़ी वाले को या कुछ होता है, वो उस चीज से बच जाएगा। क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाएगा महंगाई बहुत उरूज पर है। आगे ले जाने के वहीं जिला खनिज अधिकारी गांदरबल मुर्तजा बशीर ने साफ चेतावनी दे दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदारों और वाहन मालिकों को जीपीएस लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर गाड़ी वाले को जीपीएस अब इंस्टॉल इन्हीं दिनों में करना है। अब जिस गाड़ी में भी जीपीएस उसके बाद इंस्टॉल नहीं होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड इलीगल, और उस गाड़ी पे कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। सो अक्रॉस योर मीडियम वी आर गिविंग दिस मैसेज टू एवरीवन हु इज देयर इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर कि अपनी गाड़ियों में एट द अर्लीस्ट जीपीएस इंस्टॉल करें। अभी की डेट में अगर किसी ने इंस्टॉल ना भी किया, अगर वो इलीगली कैरी कर रहा है, तो वो किसी भी जगह इंटरसेप्ट हो सकता है। उसको मतलब इतने पुलिस के नाके होते हैं, माइनिंग एम्प्लॉयज होते हैं, या मल्टी डिपार्टमेंट जिस लेवल टास्क फोर्स में तो सारी डिपार्टमेंट कवर अप किए गए हैं, उस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है एक वैलिड ई चालान चेकिंग के लिए। अगर वो ना प्रोड्यूस कर पाए तो दैट्स इलीगल, इसका कोई इसके साथ नहीं है। बट टू लेट दिस सिस्टम बिकम मोर प्रोग्रेसिव, उसको थोड़ा आगे ले जाने के लिए उनकी गाड़ियों में अब जीपीएस का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, एवरीथिंग देयर इज आउट देयर इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन अब चूंकि अब वक्त भी खत्म हो गया है, ये डेडलाइन थी, तो इसके बाद इस पे कानूनी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने भी जीपीएस इंस्टॉल ना किया हो। अनिवार्य जीपीएस ट्रैकिंग से
जम्मू कश्मीर में खनन गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी। प्रशासन, ठेकेदार और सामाजिक संगठन सभी को उम्मीद है कि इस फैसले से अवैध खनन पर फुल स्टॉप लगेगा और खनिज संसाधनों का सही और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांदीपोरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। और मेंढर के सलानी में शहीद औरंगजेब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ, जिसे सलानी वॉलीबॉल क्लब ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट का आयोजन सेना की 39 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था। इस टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। 39 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसरों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और सभी टीमों के जोश और खेल अनुशासन की सराहना की। वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का जो आज फाइनल मैच खेला गया सलानी वर्सेस LOC 804 के बीच, वो सलानी क्लब ने बेहतरीन अंदाज में ये फाइनल टाइटल अपने नाम किया। मैं एक यहाँ अपनी सलानी की यूथ से और उनकी ओर से और अपनी पंचायत की ओर से एक मैसेज दूंगा जरूर कि जितने भी हमारी यूथ है और खासकर जो हमारी 39 RR है, आज की जो यूथ है वो कहीं ड्रग्स की ओर ना चली जाए या हर तरह के नशियात जैसी चीजें आ रही हैं उनसे, ताकि हम बच सकें। 39 RR के वीर जवान कमांडर साहब जितने भी पिछले कई दिनों से जो हमारे साथ जुड़े रहे और यहाँ पे पिछड़े हुए इस दूर दराज इलाके में एक वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट का इन्होंने अंजाम दिया, इससे हमारी पूरी जो गांव सैलानी बल्कि जितने भी दूर दराज के इलाके से लोग आए हुए थे सभी इस दिल से बड़ा शुक्रगुजार हैं आर्मी के। तो शहीद औरंगजेब की फैमिली के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी जमीन में खेतीबाड़ी जहाँ पे लगाई जाती है वहीं से उन्होंने हमें जमीन अवेलेबल करवाई है और यहीं पे अपने मकान के अंदर जो भी लड़कों का और लोगों का आना जाना खाने पीने का रहायश का रखा। तो मैं जिला इंतजामिया और स्टेट की जितनी भी हुकूमत जितने भी हमारे इंतजामिया है गवर्नर साहब से भी मैं स्पेशल ये उनसे अर्ज करूंगा कि ये एक बहुत बड़ा नाम है, इसके नाम पे हमें एक गांव सलानी के अंदर स्टेडियम दिया जाए। मैं 39 RR के सीओ साहब को अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपने 6 सेक्टर कमांडर साहब को और रोमियो फोर्स जोशी साहब को, जिन्होंने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश पे मेराज आलम बनाया गया। घाटी की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों में काफ़ी इस वक्त ऐसे मौके पर वहां भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने अपने वक्त को नमाज, नवाफिल और अज़कार में गुजारा और खुदावंद बारी से अपने लिए, अपने इलाके के लिए और पूरे मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआएं की। हजरतबल दरगाह में भी रात भर वहाँ लोग जमा रहे, शबखानी हुई, लोगों ने तिलावतें की, नवाफिल अदा किए और एक दूसरे के हक में बेहतरी की दुआ की। अलबत्ता जो इंतजामिया ने वहाँ पर तैयारी की थी उसको लेकर लोगों ने कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि ज़्यादातर जो इंतजाम थे वो इत्मीनान बख्श थे, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक को लेकर के कदम मजीद उठाए जाने की ज़रूरत करार दिया। पता होगा कि आज यहाँ आज कश्मीर में आलमी इस्लाम मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रतबल में हुई है, क्योंकि आज जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रबी साहिब ने पहले ही गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग की है कि ताकि अरेंजमेंट्स पूरे हो। और इसके अलावा कल ही रात शब से कुछ घंटे पहले ही वो उसने यहाँ खुद तशरीफ़ लाए और उसने खुद यहाँ इंतजाम का जायज़ा लिया है। इस मौके पर हमें चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीके पे चले। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल है। जो भी उन्होंने फरमाया, जिस चीज़ से उन्होंने मना किया उससे हमें दूर रहना चाहिए, और जिस चीज़ की हमें इजाज़त दी गई कि हमें वो करना चाहिए, उसी में कामयाबी है। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ और ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे इंतजाम थे ठीक ही थे अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन थोड़ा ट्रैफिक का ये है कि दूर ये गाड़ियाँ रखनी पड़ती है तो उस पर नजरसानी करनी पड़ती है। कोई बुजुर्ग होता है, बच्चे होते हैं तो वो चल नहीं पाते, उनके लिए कुछ अहम इक़दाम उठाया जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अल्लाह से अब अल्लाह के हुजूर में ये है कि अब 12 रहमत 12 नाजिल हो जाए तो ताकि जम्मू कश्मीर को रिलीफ मिले। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अतराल के एक बिजी मार्केट में जंगली सुअर ने अचानक हमले में 4 लोग सुअर के हमले से घायल हो गए। घायलों को तुरंत SDH तराल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज किया गया है
और हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक ज़राए के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं। ये वाकया और इस घटना के बाद MLA तराल रफीक अहमद नाइक हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। ये अपील है जी, सरकार की तरफ कोई मदद होना चाहिए। मजदूरी का नंबर छोटा छोटा बच्चा है, ये साथ है बच्चा भी, और ये भी अपील है उसको काबू किया चाहिए। फिर मेरी बीएमओ साहब की साहिबा के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो 3 हमारे यहाँ हाइना में और इधर त्राल में ही टाउन में, शायद हॉस्पिटल रोड पे ही इधर आसपास ज़ियारत शरीफ के पास 2 औरतें और शायद ये अपना खान साहब ही जख्मी हुआ, लेकिन ये शदीद इनको हाथ में बड़ा जख्म आया। मेरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो लोगों के साथ ताउन करें, एक हॉस्पिटल में मौजूद रहें, ताकि जो जख्मी वो लगता है वो घूम रहा है अभी इस वक्त। पुलिस भी शायद उनको ढूंढने लगी। मेरी पुलिस से भी गुजारिश है कि लोगों में पैनिक हो गया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सबसे पहले बता दें, जम्मू में स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा। सम्मेलन के आयोजन के लिए उपराज्यपाल ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने की कही बात। स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में बोले LG मनोज सिन्हा, कहा हमारे देश के खिलाड़ियों ने दुनिया में नाम किया। PM ने खेलों के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। इलाकों की जांच और सैनिटाइजेशन कर सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू भारत और इथियोपिया के बीच राजनयिक पासपोर्ट पर आपसी वीजा छूट लागू हो गई है। दोनों सरकारों के बीच ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में इथियोपिया दौरे के दौरान हुआ था और इसे 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इस वीजा छूट के बाद दोनों देशों के राजनयिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा यात्रा कर सकेंगे। इस समझौते को भारत और इथियोपिया के बीच रिश्तों में एक अहम कड़ी माना जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क और सहयोग को मजबूती मिलेगी। कठुआ में कॉलेज रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। ADC कठुआ विश्वजीत सिंह और TSP हेडक्वार्टर रविंदर सिंह की अगुवाई में चले इस अभियान के तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई और प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल करने और दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने और खराब सामान बेचने के आरोप में कई दुकानदारों पर जुर्माने लगाए गए। प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों और दुकानदारों से अपील की कि फुटपाथों का अतिक्रमण न किया जाए और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ को खाली छोड़ा जाए। उसको इनक्लोज करके अपना सामान डिस्प्ले किया था, उन्हीं को मेनली अवेयर करना और ये वार्न करना कि आप अपना सामान अपनी दुकान के अंदर ही रखें और फुटपाथ जिस वजह के लिए बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से उसके लिए उसी काम में लाए जाएं, ना कि किसी के सामान के डिस्प्ले करने के लिए। उसी मेन मोटिव यही था। दूसरा ये कि जो लोग पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, हैवी यूज़ हो रहा था, उसको हमने वो किया है। लोगों का पॉलीथीन भी सीज़ हुआ है और डोमेस्टिक सिलेंडर्स कमर्शियल इसमें शॉप्स में यूज़ हो रहा था, वो भी हमने सीजर किया है और उनमें हमने लोगों को पेनलाइज किया है। बांडीपुरा के वांगीपोरा सुंबल का अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेताओं ने दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व AIP सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी इनायत भट्ट ने किया। इसमें जिला अध्यक्ष फारूक अहमद, जिला PRO मुदस्सिर अहमद और युवा जिला अध्यक्ष आशिक अहमद शामिल थे। दौरे के दौरान टीम ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और नागरिक और विकास संबंधी मुद्दों से जुड़ी उनकी चिंताओं को सुना। इनायत भट्ट ने लोगों को भरोसा दिया कि सभी जायज शिकायतों को जल्द से जल्द इसके हल के लिए जिला इंतजामिया के सामने उठाया जाएगा और AIP की जमीनी सतह पर जो पब्लिक वेलफेयर और खिदमत के तई जो अज़्म है उसे उन्होंने दोहराया। हमारे ऑफिस में एक ग्रीवेंस आई थी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
और उसके अबरार साहब ने और जनरल सेक्रेटरी परवेज़ परेज साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम वंगीपुरा आए साइट पे, और हमने वहाँ पे यहाँ जो वंगीपुरा के लोग हैं उनकी ग्रीवेंस हमने सुनी, और जब हमने मसला सुना तो हमने उनको इत्मीनान दिया कि हम कल इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन डीसी मैम को फॉरवर्ड करेंगे, और कुछ डेलीगेशन की टीम यहाँ पे जो आपने देखी है पूरी एआईपी की टीम है, और इंशाल्लाह हम कल इस रिलेटेड डीसी मैम से मिलेंगे और फर्दर इस पे बात करेंगे। अगर अपने रिसेंटली एक प्रेस नोट्स निकली थी, परवेज़ परेज साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसने ओपनली पब्लिश किया था कि हमने 98 लाख खर्च किए हैं। कई जगह कम हो सकता है, कई जगह ज़्यादा हो सकता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। अब रिसेंटली हमें भी इंचार्ज बनाया गया है, और सोनावारी में अगर कम हुआ होगा तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब इंशाल्लाह आप लोगों को विश्वास देंगे, और हर जगह जहाँ पे भी पैसा खर्च करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी, प्रायोरिटी होगी, वहाँ पे खर्च करेंगे, और आपको लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। बांडीपुरा में अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज परे ने हाजिन मेन रोड के ढहने पर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए और प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत की मांग की। उन्होंने कहा कि जब मरम्मत का काम सच में जरूरी था तब प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। हाजिन मेन रोड के ढहने से कई दुकानदारों और लोगों को नुकसान हुआ है, प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत दी जाए। इस मौके पर परे ने हाजिन मेन रोड परियोजना को पेशेवर तरीके से जल्द पूरा करने की अपील भी की। जो पहले काम हुआ होता शायद आज हमें ये नौबत देखने को ना मिलती। ये सही है कि पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की हालत नमूदार हुई हाजिन के अंदर, और ये बहुत सारी बेचारे गरीब घरानों के ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं ख़तरे में हैं, मुश्किलात में हैं, और इनके लिए ये जो आज इनके मेरा ये साथी है छोटा बेचारा अजीज़ है कि इनके मकान में बहुत दरारें हुई, और दरारें होने के बावजूद फिर ये गिर ही गया। और बेघर होने से बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही वक्त पे काम स्टार्ट कर लेती, शायद ये बेचारे जो हैं बेघर ना होते। अभी भी ये जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, रहने वाले लोग हैं, सब खतरे में हैं, और जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम स्टार्ट नहीं हुआ। लिहाजा आपके माध्यम से मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि मुद्दबाना अपील करता हूँ, हाजिन के लोगों की तरफ से गुजारिश करता हूँ, समाजी कारकुन के हैसियत, सियासी कारकुन के हैसियत से बड़ा एरिया है, एक तवारकी कस्बा है, पुराना तहसील है, तो लिहाजा यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और हमें उस हालत में ना पहुँचाया जाए जहाँ फिर लोगों को लगता है कि शायद ये जो है बड़े कमीन लोग हैं। तो लिहाजा हम शराफत से, नदामत से इल्तिजा करते हैं कि हाजिन के साथ इंसाफ किया जाए, हाजिन के लोगों को और परेशानी में ना डाला जाए। और आपको ये बताएं कि बांडीपुरा में बीजेपी इकाई ने बिलाल अहमद वानी को सोनावारी का वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट बनाए जाने पर मुबारकबाद दी है। इस अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सचिव मंजूर अहमद के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। यहां बिलाल अहमद वानी ने कहा कि वो बीजेपी को मजबूत करने और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट तरन चुब जी, अशोक ओल जी, सत शर्मा जी और अनवर खान साहब, रफीक वानी साहब, खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुदस्सिर जान साहब, या यम हाल हाल प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने मंजूर साहब, नुह सैसा शुक्रिया करान कि नमो दित मे दोयमि लटि मौका कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बननुक सुंबल सोनावारी मज कि यिथ कन मे पत कुन रोदुस लुकन सत पकान टकान काम करान, लुकन हंद मसाइल एडमिनिस्ट्रेशनस तान वातनावान, यिथे कन रोज खुद सोर मोन ताउन लुकन सत कि यिथ कन बह पकान यिथे कन रोज बह पार्टी हज काम करान, पार्टी हुंद युथ मे हुकुम आसि तुझे में बरोबर पकनाउन। और सांबा में लगातार बढ़ रहे ओवर स्पीडिंग के मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए डीएसपी ट्रैफिक सुखदेव सिंह संब्याल के निर्देश पर नेशनल हाईवे पर विशेष नाका लगाया गया और तेज रफ्तार वाहनों के चालान काटे गए। इस विशेष मुहिम के तहत करीब 50 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की है। जैसे कि आपको पता है ये हमारा ट्रैफिक मंथ चल रहा है इस टाइम, इस मंथ में हम ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और इन्फोर्समेंट करते हैं। पिछले आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से जहाँ पे धुंध है, फॉगी सीजन है और एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ी है, तो उसको मद्देनज़र से उसमें देखा फॉगी सीजन को देखते, फॉगी जो धुंध के कारण भी इसमें काफ़ी जो लोग हैं और स्पीड गाड़ी ड्राइव करते हैं
उसको मद्देनजर देखते हुए हमने आज एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है। जो भी ओवर स्पीड करता हो, गाड़ी पर चलाता हो पाया गया, उसके खिलाफ में एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ चलान करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर श्रीनगर की डल झील में कबूतरखाने में लगी आग की घटना पर कार्रवाई की। सूचना मिलते ही फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट का रिवर फायर स्टेशन तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया।